नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम विलेज में। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, जो बीएचयू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे 51 से, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिया सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? विश्व के किस देश में ओलंपिया शहर स्थित है? भारत, जर्मनी, ग्रीस, चीन, कौन सा? करेक्ट आंसर होगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिमेनिंग फिट एंड हेल्दी व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, स्लीप एंड लाइफस्टाइल। अभिवृत्ति, प्रवृत्ति, निद्रा और जीवन शैली। हर चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन के लिए। तो इस तीनों की तीनों चीजें एक में आ जाती हैं। वो है जीवन शैली। लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वालिटी ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन टीचर: पंक्चुअल, गुड परफॉर्मेंस, यंग, स्मार्ट। जो शारीरिक शिक्षा का एक टीचर होता है उसके लिए क्वालिटी है जो कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है? तो इसका आंसर होगा गुड परफॉर्मेंस, अच्छा कार्य संपादन। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा टाइम अपने को लेना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 54, एरोबिक पावर कैन बी एनहांस्ड बाय? एरोबिक पावर को जो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाई जा सकती है तैराकी से, चक्रीय प्रशिक्षण, संक्षिप्त प्रशिक्षण, लंबी दूरी की दौड़। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट मैराथन रेस इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, यहाँ पे चार ऑप्शन है, दिल्ली, लखनऊ, पुणे एंड मुंबई। करेक्ट आंसर विल बी पुणे। फोर्थ, सेंटर सर्किल ऑफ फुटबॉल फील्ड इज? फुटबॉल के मैदान का केंद्रीय वृत्त कितना होता है? 9 गज, 10 गज, 8 गज, 12 गज। करेक्ट आंसर होगा इसका 12 गज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टीम कोका इज एसोसिएटेड विद? कोका शब्द का संबंध है बेसबॉल, हैंडबॉल, जूडो एंड रेसलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूडो। इट इज एसोसिएटेड विद जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली इज अ फोक डांस प्रिवलेंट इन विच स्टेट? कथकली कौन से स्टेट का फोक डांस है, लोक नृत्य? ये तो जीके का क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। केरल। कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरल के बहुत ही प्रसिद्ध फोक डांस हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? कैप्सियन सी, लेक सुपीरियर, डल लेक एंड लेक सुखना। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, लेक सुपीरियर, डल लेक एंड लेक सुखना। एक्चुअली ये जो डल लेक है वो इंडिया का है, तो वर्ल्ड का होगा लेक सुपीरियर। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड एट द ऑस्कर? ऑस्कार के लिए जो पहले मूवी थी, कौन सी मूवी थी? मदर इंडिया, मुगल ए आजम, सलाम बॉम्बे और लगान। मदर इंडिया। ओके दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर? जो हमारा पैन कार्ड होता है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेटेंट एलोकेशन नंबर, पेरेंटल अलॉटमेंट नंबर। तो करेक्ट आंसर विल बी परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑलराइट, वो इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी,
MS सुब्बुलक्ष्मी, मदर टेरेसा और विजय लक्ष्मी पंडित। इंदिरा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। टू विच कंट्री डज ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जूडो बिलोंग? जूडो जो है वो कौन सी देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? कोरिया की, जापान की, चीन की, नेपाल की? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज दिनार, डॉलर, रुपी और रियाल। रियाल की, सॉरी, सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो कौन सी है इन चारों में से? करेक्ट आंसर इज रियाल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ कंट्री मींस? देश में जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? सीधा सीधा है, देश में हमारी जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा और जो डेथ रेट है वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधा ताल्लुक हो रहा है वो सेकंड ऑप्शन से हो रहा है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। वो इज द फाउंडर ऑफ खालसा। खालसा की स्थापना किसने की? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं एक्चुअली। गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह। तो करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले डेटा अ कंप्यूटर नीड्स। डेटा प्रदर्शन के लिए कंप्यूटर को किसकी आवश्यकता होती है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस हैं तो ये डेटा को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। और इस प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, बट जो डिस्प्ले डेटा होता है वो किस पे होता है? मॉनिटर पे होता है। तो करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 68। विच इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड कंप्यूटर नेटवर्क? इंटरनेट, टेलनेट, ईथरनेट और इंट्रानेट। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट, टेलनेट, ईथरनेट और इंट्रानेट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट। द वर्ल्ड मॉडर्न स्टैंड फॉर? मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मीडियम एम्फासिस, मॉड्यूलर एम्फासिस। एंड द करेक्ट आंसर मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। Question number 70. The headquarters of the International Labour Organization is at Geneva. Second option Paris. Third one is New York. Fourth one is The Hague. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? Without taking much time, correct answer is Geneva. In which of the festival boat race is special feature? बोट रेस होती है, नौका दौड़ कौन से त्योहार की खास विशेषता है? ओणम, पोंगल, बिहू और नवरात्रि। इसका जो आंसर होगा ना, ओणम। एक्चुअली केरल में त्योहार होता है और ओणम के अवसर पर वहाँ पे नौका रेस की प्रतियोगिता होती है, नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। तो करेक्ट आंसर इज ओणम। 72। which one of the following is mainly a water borne diseases? मलेरिया, कोल्ड, कॉलेरा, मम्स। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः जलजन्य व्याधि है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो ज्यादातर पानी से ही होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से क्या होगा? मलेरिया, सर्दी, हैजा या मम्स? हैजा, कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर 73।
Host city of 2016 Summer Olympic Games. रियो दी जेनेरो, लंदन, बीजिंग, दक्षिण कोरिया। 2016 ग्रीस ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा था? रियो डी जेनेरो, लंदन, बीजिंग और दक्षिण कोरिया। रियो डी जेनेरो। आंसर इज वन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 74. Which one of the following states has highest rate of literacy? Don't take so much time in thinking the answer. It is Kerala. 75. Question number. The term double fault is associated with. जो डबल फॉल्ट टर्म है वो कौन से उससे एसोसिएटेड है? गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस। एंड द करेक्ट आंसर इज टेनिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन? डाइजेशन में जो पाचन में है कौन सा अंग मदद करता है? लीवर, हार्ट, लंग्स और किडनी। यकृत, हृदय, लंग्स और किडनी। ब्लड का हार्ट ब्लड पंप करता है, लंग्स और सांस लेने का काम आता है, किडनी ब्लड को प्योरीफाई करता है एंड द करेक्ट आंसर विल बी लीवर। डाइजेशन का काम लीवर करता है। इन जॉन्डिस इन जॉन्डिस विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड? एंड द करेक्ट आंसर इज liver. 78. Activity in which organ is tested by ECG? ECG के द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता की जांच की जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। ECG स्टैंड फॉर इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैग्नेट ओके ओके मैंगते चुंगचांग मैरी कॉम फीमेल बॉक्सर बिलोंग टू विच स्टेट? जो एक्चुअली पूरा नाम हमें पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। जो महिला बॉक्सर फीमेल बॉक्सर थी मैंगते शुंगनी चोंग मैरी कॉम किस राज्य की हैं? आपने मैरी कॉम नाम सुना होगा, पूरा नाम तो नहीं सुना आपने, बट मैरी कॉम सुना होगा। मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ने मूवी बनाई थी एंड द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 80। कंपोजर ऑफ सारे जहां से अच्छा इज मोहम्मद इकबाल। डोंट वेस्ट सो मच टाइम ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 81। फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल इज इंडियन प्रीमियर लीग। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 82। चेतन भगत इज एसोसिएटेड विद हैंडबॉल, फुटबॉल, गोल्फ और क्रिकेट। सॉरी, चेतन शर्मा इज एसोसिएटेड विद हैंडबॉल, फुटबॉल, गोल्फ और क्रिकेट। एवरीवन नोज चेतन शर्मा इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, तो आंसर नंबर 4 विल बी द करेक्ट। द एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन। नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951, 1951, 1952, 1953 या फिर 1982? एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 1951. The term night watchman is used in one-day cricket, test cricket, 2020 cricket, all types of cricket. नाइट वॉचमैन शब्द का प्रयोग किस में होता है? इन टेस्ट क्रिकेट। करेक्ट आंसर विल बी टेस्ट क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 2। 85. A person get afraid of water in। व्यक्ति पानी से डरता है इन रेबीज, रिकेट्स, टाइफॉइड, कॉलरा। अच्छा, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति जो है पानी से डरने लगता है? चार ऑप्शन हमारे पास देंगे। रेबीज जो कुत्ते के खाने से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, टाइफॉइड वगैरह, कॉलेरा। आंसर विल बी रेबीज।
ऑप्शन नंबर 1। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, देखिए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, एजोल मिजोरम की राजधानी है, तो बचा क्या, इम्फाल। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। GIF स्टैंड फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अपन GIF सेंड करते हैं ना, आपने देखा होगा मोबाइल में या फिर इंटरनेट पर GIF सेंड करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। We'll move to next question, question number 88. Which one of the following are the ways of acquiring Indian citizenship? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। जन्म से, या फिर वंशानुगत, या फिर नेचुरलाइजेशन, या फिर आंसर फोर उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जन्म से भी आप हो सकते हैं और वंशानुगत भी आप हो सकते हैं। जब आपके दो ऑप्शन सही हैं तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि तीसरा वाला भी सही होगा अगर चौथा वाला ऑल ऑफ द अबव है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास स्टैंड्स फॉर कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेट एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्लास की फुल फॉर्म क्या है? आज तक आप लोग क्लास में, हम सारे लोग क्लास में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमें पता चला क्लास की फुल फॉर्म भी होती है। I hope the answer will be computer literacy and studies in school. Okay, and this is the correct answer of the question. Question number next 90. In a fuel, just wait यार थोड़ा पैक इशू हो रहा है। हाँ. In a fuel cell driven vehicle, the energy is obtained from मीथेन, हाइड्रोजन, LPG और CNG। फ्यूल से चलित किसी भी वाहन में जो एनर्जी है, इंजन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो जो किससे मिलती है? मीथेन से मिलती है, हाइड्रोजन से मिलती है, LPG से मिलती है, फिर CNG से मिलती है। तो करेक्ट आंसर विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क? Amazon.com, eBay, Gmail.com एंड ट्विटर। Amazon.com एंड eBay दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो दोनों तो गलत हो जाएंगी ये। Gmail.com and Twitter, social network, answer will be Twitter. Everyone knows this. क्योंकि Gmail पे हर कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। 92 telephone model of the communication was first developed in the area of technology theory, dispersion theory, minimal effects theory, information theory. And the answer would be information theory, option number 4. The primary sources of the organic pollution in the freshwater bodies: runoff urban areas, runoff from agriculture farms, sewage effluents, industrial effluents। जो फ्रेश वाटर है, पानी, बहता हुआ पानी है, ताज़ा जल क्षेत्र में जो प्रदूषण है, जैविक प्रदूषण होता है, उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? नगरीय क्षेत्र से बहाव, कृषि क्षेत्र से बहाव, बहता मल प्रवाह, औद्योगिक प्रवाह। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो इन सारी चीज़ों से पोल्यूशन होता ही है, बट जो उसका जो प्राइमरी है ना, जो मेन है, वो है द सीवेज एफ्लुएंस। The National Disaster Management Authority functions under the Union Ministry of Environment, Water Resources, Home Affairs, and option 4 Defense। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार क्षेत्र
अधिकार किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एंड द आंसर होम अफेयर्स। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही सारे लॉकडाउन्स आगे जो एक्सटेंड किए थे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पूरे देश में लगाया था, तो वो होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 95, which one of the following universities has adopted the meta university concept? मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को अधोलिखित विश्वविद्यालयों में से किसने अनुकरण किया है, उसको उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है या फिर उसको अंगीकृत कर लिया है? आसाम विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पुडुचेरी विश्वविद्यालय। For this question we have 10 seconds. Actually, this is really very important. From the perspective of exam, so let's wait for 10 seconds. Without wasting much time, anyone, please. Here the answer would be Delhi University, DU. Yes. तो मेटा कॉन्सेप्ट के जो अंतर्गत अ, सारी एक्टिविटीज जो होती हैं उनको सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया है वो डीयू ने फॉलो करना शुरू किया, उसको उसको अंगीकृत किया है। तो उसमें मेटा कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि वोल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्ट्स। जो पूरा है ना, जो पूरा कैलकुलेशन होती है मार्क्स की, वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है स्टडी का ये। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ अपन मूव करते हैं। विच इज द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया? A replica of utopian state, uniform law, adherence to traditional values, absence of bigotry. हाँ। आधुनिक भारत की अति प्रभावशाली विशेषता क्या है? काल्पनिक राज्य की प्रतिकृति, एक रूप कानून, पारंपरिक मूल्यों का समर्थन, कट्टरता की अनुपस्थिति। इसका आंसर दिया है एब्सेंस ऑफ बिगेटरी, जो कि करेक्ट आंसर तो एब्सेंस ऑफ बिगेटरी, बट हम रियल लाइफ में देखें तो ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, चाहे वो जातीय कट्टरता हो, चाहे वो धार्मिक या कट्टरता हो, बहुत ज़्यादा कट्टरता हमारे समाज में। फिर भी आंसर वुड बी एब्सेंस ऑफ बिगेटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू sensational news about terrorism and violence, sensational sensationalism and the exaggeration to attract readers, viewers, sensational news about arts and culture, sensational news prints in yellow papers। येलो जर्नलिज्म पद किससे संबंधित है? पहला, आतंकवाद तथा हिंसा के बारे में सनसनीखेज समाचार। दूसरा, पाठक एवं दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेजवाद एवं अतिशयोक्ति, कला एवं संस्कृति के बारे में सनसनीखेज समाचार। फोर्थ, पीला कागज में सनसनीखेज समाचार की छपाई। एंड द आंसर वुड बी, आपने देखा होगा ना कभी कभी जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं या फिर जो टीवी वाले होते हैं या फिर जो पेपर वाले होते हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी तेज तेज आवाज़ में छापते हैं, दैट इज द येलो जर्नलिज्म। या फिर लिखा है कि आपने पेपर में देखा होगा, पेपर में कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा कि फलाने एक्टर को ये चीज़ पसंद है, या फिर किसी भी देश में युद्ध होने की जैसी अगर संभावना हो तो वहाँ पे एक मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग को किस तरह से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द येलो जर्नलिज्म।
नाउ मीडिया इज नोन एज द फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, फोर्थ एस्टेट। मीडिया है वो पहला एस्टेट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, फिर चौथा एस्टेट होता है। Media is the fourth pillar of the media is called the fourth pillar of the democracy। मीडिया को हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का। तो यहाँ पे भी अपन को यही करना पड़ेगा, मीडिया होता है चौथा स्टेट ही होता है। समाज का भी वो चौथा स्टेट ही होता है जिस समाज में हम रह रहे हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, universal access to all digital resources, collaborative digital platform for participative governance to provide access to information and knowledge। अंकीय सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक अंक साक्षरता, सभी अंकीय संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच। सहभागी शासन के लिए सहयोगात्मक अंकीय प्लेटफॉर्म, सूचना और ज्ञान तक पहुंच प्रदान करना। And the answer would be universal access to all digital resources। यूनिवर्सल डिजिटल एम्पावरमेंट जो सबसे ज़्यादा इसको एनफोर्स किया गया था, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था, वो ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि कैशलेस इकोनॉमी हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, और जो सारा काम है डिजिटल ही हो। तो वी हैव फोकस्ड ऑन डिजिटल एम्पावरमेंट ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन, राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100, which is also the last question of the sample paper, which country organized the under 17 soccer world cup in year 2017? कौन से देश ने 2017 का सॉकर वर्ल्ड कप आयोजित किया था? सॉकर यानी कि फुटबॉल वाला। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, द आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन, इंडिया। इंडिया ने ही जो सॉकर वर्ल्ड कप है वो 2017 का, वो इधर अपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट जो मैंने सैम्पल पेपर के करवाए हैं आपको समझ आए होंगे और आप इनको पढ़ के अच्छे से अपना एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है ना। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।